सबको जय मसीह की। अनुग्रह के लिए विनती। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 31 का 9 और 10, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें, मेरा प्राण और मेरा शरीर सब कुछ शोक के मारे धुल जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे, मेरी आयु कराहते कराहते घट गई है। तो यहाँ पर दाऊद जो है वो अनुग्रह की विनती कर रहा है, क्योंकि उसकी तकलीफ, विलाप के कारण हड्डियां, उसका आंखें, उसका प्राण, उसका शरीर शोक के मारे क्या है, धुल से गए हैं। वो कहता है मेरा अधर्म के कारण मेरा जीवन भी जाता रहा है, उसकी हड्डियां धुल गई है। तो यहाँ पर एक भारी पीड़ा उसको हो रही है कि अंदर से वो एक तरह से सुकड़ गया है। मैं ग्रीक में धुल गई का मतलब देख रहा था, जैसे कोई चीज़ सुकड़ गई हो, जैसे कोई भस्म हो गई हो। जहाँ कई बार कोई ऐसी चीज़ में हम लोग विफल हो जाते हैं कि दोबारा खड़े भी नहीं हो सकते। या ये समझो कि कोई चीज़ बिल्कुल खप्त हो गई है, तो उसका शरीर भी विलाप के मारे ऐसा हो चुका है। उसकी आंखें, उसका प्राण, उसका शरीर, उसकी हड्डियां, इन सबके पास एक चीज़ है कि इन सारी चीज़ों में, चाहे वो आंखें हो, प्राण हो, शरीर हो, हड्डियां हो, एक रिन्यू होने का चांस है। तो अगर भजन संहिता की हम लोग बात करें, पूरे भजन संहिता को जब हम हिस्सों में बांटते हैं, तो 31:1-8 तक जब दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है। भजन संहिता 31:9 से 13 वचनों में शारीरिक दुर्गति तथा खतरे पर वो विलाप करता है। तीसरा 31 का 14 से लेकर 18 तक वो शत्रुओं से छुटकारे और शांति के लिए विनती करता है। और भजन संहिता 19 से 22 वचनों में लोगों को छुड़ाने के लिए वो यहोवा की प्रशंसा करता है। दाऊद 31:9-10 में शारीरिक जो उसकी दुर्गति हुई और खतरे की बात कर रहा है, क्योंकि दाऊद पर बहुत सारे आक्रमण हो रहे हैं और उसमें उसको शारीरिक और मानसिक पीड़ा बहुत हो रही है। हम में से बहुत है जो बहुत सारी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गए हैं। हम लोग उस पीड़ा को अच्छे से जान सकते हैं। वो कहता है, पहला पॉइंट क्या है, वो कहता है मैं संकट में हूं। तो धरती पर जो भी कोई चीज है, हर कोई व्यक्ति संकट में है, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, या आदमी क्यों ना हो। हर परिस्थिति में संकट जो है हर एक के ऊपर अलग अलग हो सकता है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो यीशु मसीह भी संकट में था। यीशु मसीह के ऊपर संकट का कारण क्या था? आदम का पाप, आदम हवा का पाप था। आदमी शारीरिक चोट को तो झेल सकता है, पर वो हो सकता है कि शायद वो आत्मिक तौर पर मजबूत हो। मैं पास्टर काल मुंबई GGF ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप के जो मेन पास्टर हैं, उन पर मैंने देखा उनके लाइफ में कि कैसे वो बीमारी में थे जिसका कोई इलाज भी नहीं था, पर फिर भी वो बने रहे। अगर अटैक आत्मिक और शारीरिक हो तो आदमी की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है। जीवन में संकट आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी अभिलाषाएं, हमारी लालसाएं, हमारे पाप, शैतान, शरीर, संसार। कई बार कुछ चीज़ों के द्वारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को आने देता है। तो यहाँ पर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो दाऊद बड़े दुख और संकट में है। यहाँ पर वो कहता है कि मेरी हड्डियां धुल गई है। जब वो ऐसी इन वचनों को बोलता है, वो भाषा का एक बात कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं अय्यूब और यिर्मयाह के जैसा ही दुख उसके जीवन में वो झलकता है। जैसे अय्यूब की किताब अध्याय 3:24 में हम पढ़ते हैं कि वो लंबी दुख और तकलीफ में वो लंबी सांसें लेता है।
और वो कहता है कि विलाप एक धारा की नाई बहता है। सोचो जैसे एक नहर बह रही है, एक नदी की धारा, इस तरह से उसका विलाप जो है बह रहा है। कितनी पीड़ा में, कितनी तकलीफ में वो है। हम जानते हैं कि अय्यूब के पहले 2 चैप्टर में, 1 और 2 अध्याय में, उसने अपने पत्नी को खो दिया, बच्चों को खो दिया, अपने धन संपत्ति सबको खो दिया, और उसके परिवार के सारे लोग उससे दूर हो गए। अय्यूब की किताब अध्याय 19 वचन 13-14 में उसके भाई उससे पहले 2 अध्याय में उसका परिवार गया, उसकी संपत्ति गई, और अय्यूब 19-13-14 में उसके भाई उससे दूर हो गए, उनसे अनजान ही वो हो गए। क्योंकि जब एक व्यक्ति विलाप में, परिस्थिति में पड़ता है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं, और रिश्तेदार भी जितने भी थे उसके, सारे उसको छोड़कर चले गए, और ऐसे हो गए जैसे कोई उसको कोई जानता भी ना हो। अय्यूब 30-15 में वो एक अमीर व्यक्ति था, उसकी सारी अमीरी, सारा रईसपन जो था वो हवा के समान उड़ गया। और वो कहता है, और मेरा कुशल भी बादल की नाई जाता रहा। तो सोचो, जिसका परिवार, दोस्त और नाम मिट्टी में मिल गया हो, उस आदमी की हालत क्या होगी। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम भी इन परिस्थितियों से निकले हैं। अगर नहीं निकले हैं तो तैयार रहो, कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा। क्योंकि मैं निकला हूं, एक बार नहीं कई बार, और मैंने बहुत से लोगों को निकलते हुए देखा है। यिर्मयाह 6:25 में लिखता है, मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी ना चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय देख पड़ता है। तो कुछ समय पहले इजराइल और फलस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा था। शायद यही शब्द लोग बोल रहे थे कि सड़कों पर मत निकलो, वहां पर युद्ध हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर अय्यूब और यिर्मयाह की तरह, दाऊद भी एक बहुत बड़ी दुख में है, विलाप में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, जो बहुत ही पीड़ादायक है और वो हद से बाहर है। तो वो कुछ चीजों के बारे में लिखता है, धुल गई। तो पहला पॉइंट है, उसकी आंखें धुल गई। अगर हम ऐसी परिस्थिति में हो जब हमारे ऊपर कुछ ज्यादा विलाप आता है, तकलीफ आती है, पीड़ा, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी आंखों में पानी आता है। और वो दाऊद भी ये स्वीकार करता है कि शायद अपराध और पाप के कारण आंशिक रूप से इस दयाहीन वाली परिस्थिति में वो चला गया है। पाप जो है पूरी मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कष्टदायक है, उपद्रवी है, और विश्वासियों के लिए एक सबसे बड़ा दुख का कारण है। भजन 6:7 में वो कहता है, शोक में आंखें बैठ जाती हैं, ज्यादा सताव से धुंधला गई है। हमारी जब एक तकलीफ आती है तो हमारी धुंधला जाती है, आंखों के सामने एक अंधेरा सा छाने लगता है। पर यहाँ पर भी उसकी बीमारी के कारण तबीयत काफी बिगड़ गई है। दूसरा वो कहता है, प्राण धुल गए। हमारे अंदर, प्राण के अंदर 5 चीजें आती हैं: मन, भावना, इच्छा, विवेक और चेतना। जब हम पर भयानक दुख आता है तो हमारा प्राण भी काम करना बंद कर देता है। मनुष्य का प्राण उसके भीतर के दुनिया के प्रति उसको सचेत करता है। मतलब प्राण जो है वो स्वर्ग के प्रति हमें जागरूक करता है। तीसरा वो कहता है, मेरा शरीर धुल गया। मनुष्य का भौतिक शरीर से जो है उसके आसपास के प्रति जागरूक बनाता है। मतलब शरीर हमें दुनिया के प्रति जागरूक बनाता है। भजन संहिता 63:1 63 वर्ष 1 में वचन कहता है, हमारा मन और शरीर सूखी भूमि के जैसा हो जाता है जब हम तकलीफ में, विलाप में, परेशानी में आते हैं, और हमारा शरीर अति अभिलाषी हो जाता है। जब हमारे ऊपर कोई कमजोरी आती है
तो हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है। हमारा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता और उस समय एक सही वक्त होता है परमेश्वर को खोजने का, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। चौथा, वो कहता है मेरी हड्डियां धुल गई। भजन संहिता 33:3 में भी कहता है कि अधर्म के कारण हम शोकित होते हैं, जब मैं चुपचाप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब हम पर कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, विलाप आता है, तो हम हड्डियां भी सूख जाती है, हम चुप रहते हैं, हम कहते हैं, किसी से बात नहीं करते। और भजन संहिता 38:3 में भी लिखा है, अधर्म के कारण परमेश्वर की ताड़ना हम पर पड़ी है और पाप के कारण हमारी हड्डियों को चैन नहीं मिलता। हम अय्यूब की लाइफ में भी देख सकते हैं ये, तो वो चीज दाऊद की लाइफ में भी यहाँ पर हो रहा है। और भजन संहिता 102:3 में भी दुख के कारण हड्डियां कोयले के समान जल रही है। दुख के कारण सोचो, इन सारी परिस्थितियों में हड्डियां धुल गई हैं, आंखें धुल गई हैं, शरीर धुल गया है, प्राण धुल गया है, तो कितनी पीड़ा में है, विलाप में है। पर जब वो इन वचनों की शुरुआत करता है तो परमेश्वर से एक प्रार्थना करता है, अनुग्रह के लिए विनती करता है। तो आप ऐसी परिस्थिति में हो कभी आओ तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए बेनती करने की जरूरत है, ताकि हम ऐसी भयानक पीड़ा से ना जाएं जिससे हमारा शरीर, प्राण, आंखें, मन धुल जाए। आमीन।